नमस्कार। आज जो है चंपारण है, चंपारण सत्याग्रह सार्थक के कोर्स में भी है। उन्होंने कहा भी था कि जो चीज़ें जो है बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं थोड़ा सही से बता दीजिए कहानी नुमा, तो समझ में आ जाएगा। तो कहा ठीक है। तो आज चंपारण, आज छुट्टी भी है, आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है, कतकी है, तो आज जो है त्यौहार भी है, छुट्टी भी है, तो इससे बढ़िया समय का क्यों न उपयोग कर लिया जाए। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है, चंपारण है क्या, चंपारण जगह किस जगह है, चंपारण किस राज्य में है, कहाँ है, ये सब हम जानेंगे बाद में। लेकिन ये चंपारण सत्याग्रह है क्या, तो ये मैं आपको एक जो है कहानी सुनाता हूँ। 1917 की बात है। बिहार के चंपारण जिले में गरीब किसान बहुत परेशानी में थे। बिहार के जो चंपारण जिला था उसमें जितने भी किसान थे, गरीब थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। उसका कारण था ब्रिटिश सरकार और जमींदारों ने उन पर एक कड़ा नियम लगा दिया था। जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेज सरकार चल रही थी, उन्हीं की हुकूमत थी। तो वो आए दिन कोई ना कोई कानून थोप देते थे, जिससे किसान जो है काफ़ी परेशान हो जाते थे। परेशान क्या, उनका शोषण होता था, दमनकारी इनकी नीतियाँ थी। तो ब्रिटिश सरकार जमींदारों ने उन पर एक जो है कड़ा जो है कानून या नियम लागू कर दिया। उसका नाम है तिन कठिया प्रथा। यही प्रथा जो है चंपारण के लिए जो है मशहूर है। तीन कठिया जो है प्रथा लगा दिया। अब इस प्रथा में था क्या, जो ब्रिटिश सरकार जमींदारों ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में जो गरीब किसान थे उन पे एक नया नियम लगा दिया, तीन कठिया प्रथा। अब ये है क्या प्रथा, इस प्रथा के तहत किसानों को अपनी जमीन के 1/3 हिस्से पर, मान लो एक जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, तो उस जमीन के 1/3 हिस्से पर उनको नील उगाना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी। अब ये नील क्या था, ये नील एक प्रकार का पौधा जिससे रंग बनता था। इनको ये नील वहाँ जाता था उनके देश जो है ट्रेन, तो ये कपड़े उपड़े में नील का प्रयोग होता था। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते अंग्रेज, उस समय पहनते होंगे। तो उसी समय उनमें जो है उनकी वहाँ जाता होगा फैक्ट्रियों में। लेकिन जब ये इन पर किसानों पे दबाव डाला गया, इनकी ज़मीन से बोला गया कि 1/3 हिस्से पर नील की खेती आप करें, तो उस समय इसकी बाजार में ज़्यादा मांग नहीं थी नील की। लेकिन इसके बावजूद जो है किसानों को इसे उगाने के लिए मजबूर किया जाता था कि आप उगाएं, इसी की खेती करें। और जो है किसानों को इसके बदले उन्हें बहुत थोड़े से पैसे मिलते, कम पैसे मिलते। तो इससे क्या हुआ, उनकी हालत और उनकी जो माली हालत थी बहुत ख़राब हो गई। वे अपने परिवार की ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहे थे। अब जैसे खेती का टुकड़ा है, उसमें आप 1/3 हिस्से पे जो है नील की खेती करें, और उसमें खाने पीने वाला कुछ न बोएं, वो खेती न करें जिससे पेट भरे, तो दिक्कत होगी ना। तो ये सारे किसान इसीलिए परेशान थे, न मोटा अनाज उगा सके। यानी उनका खेत खुद का था लेकिन अपने अनुसार वो खेती नहीं कर सकते थे, तो भूखों मरने की नौबत आ गई थी किसानों की। इतनी आर्थिक स्थिति, ऊपर से लगान इनका। तो उसी चंपारण में एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ला। तो किसानों की इस जो दयनीय स्थिति है उसको जो है राजकुमार शुक्ला ने देखा और सोचा कि ये जो अन्याय अंग्रेज और जमींदार मिलकर कर रहे हैं इसका हल निकालना चाहिए। तो उन्होंने महात्मा गांधी से मदद की गुहार लगाई। अब ये गए कहाँ महात्मा गांधी से मिलने, सुनिए। जो है ये महात्मा, देखिए राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से 1916 में लखनऊ में ही आए थे। इस राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने 1916 में लखनऊ में आए थे। उस समय लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसी में गरम दल जो है नरम दल का समझौता हुआ, उसी सम्मेलन में जो ये चल रहा था
जो लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। गरम और नरम दल, उसी में हिंदू मुस्लिम का भी समझौता हुआ, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो उसी समय उन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया कि बहुत पीड़ित है, बड़ा शोषण हो रहा, भूखों मरने की नौबत आ गई, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। ये सब बातें उन्होंने बताई और जो है गांधी जी ने कहा कि आप बिहार आओ, किसानों की मदद करिए। और सारी समस्या, किसानों की समस्याओं को जो है विस्तार से बताया। तो गांधी जी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और जो है किसानों की स्थिति समझने के लिए उनसे कहा कि ठीक है, आप चलो, मैं इस अन्याय से आपको मुक्ति दिलाऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तो गांधी जी जो है 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और जो है गांधी जी ने वहां लगभग 1 महीने का समय बिताया और स्थानीय जो वहाँ के किसान थे उनकी समस्याओं को समझा, उनकी स्थितियों का निरीक्षण किया और उनकी कठिनाइयों के समाधान के प्रयास किए। जो भी उनकी समस्या थी उसके लिए रास्ता निकाला। तो अब ये सारी चीज़ें हुई जब गांधी जी पहुँचे तो क्या हुआ देखिए, अब आगे आपको बता रहे हैं। तो गांधी जी, जब शुक्ला जी ने बताया कि ये दिक्कत है, आप आओ, किसानों को बड़ी समस्या है, वहाँ पे बड़ा शोषण हो रहा, तो गांधी जी ने फैसला किया, वहाँ जो है पहुँचे। तो जब गांधी जी चंपारण पहुँचे तो किसानों की समस्याएं सुनी और देखा कि कैसे उन्हें नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों से बात की और इस अन्याय को रोकने की मांग की, अधिकारियों से बात की, कहा भाई ये गलत है, ये आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उल्टा जो है गांधी जी को ही धमकाना शुरू कर दिया, कहा जाओ चंपारण छोड़ दीजिए, आदेश दिया। लेकिन गांधी जी भला इस आदेश को जो है मानने से मना कर दिया और साफ साफ कहा, आप जेल भेजना हो जेल भेज दीजिए, और जेल जाने के लिए तैयार हो गए। तो गांधी जी ने चंपारण में लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। गांधी जी ने और भी काम चंपारण में किए। उन्होंने वहाँ स्कूल खोले, अस्पताल खोले चंपारण में गांधी जी ने, ठीक है, ताकि लोग जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। उनके किसानों के बच्चे, स्थानीय जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में जा सके, पढ़ सके। अस्पताल खोले ताकि स्वस्थ रह सके। तो और जो है गांधी जी ने वहाँ लोगों को साफ सफाई, स्वास्थ्य का महत्व समझाया कि साफ सफाई बहुत जरूरी है, साफ सफाई से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, ये सारी चीज़ें बताई। और जो महिलाओं को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया, महिलाओं से भी कहा भाई आप लोग जो है पढ़े लिखे, जो बच्चियाँ स्कूल भेजो कि ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, ये भी काम किया। तो ये जब इस आंदोलन में किसानों ने गांधी जी का पूरा समर्थन किया, उन्होंने अपनी परेशानियों को खुलकर बताया। कई किसान जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए और राजकुमार शुक्ल जैसे किसानों ने इस आंदोलन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। फिर हुआ क्या, अंत में अंग्रेज सरकार झुकी और जो है तिनकठिया जो प्रथा थी उसको समाप्त किया। अब किसानों को नील की खेती करने की मजबूरी नहीं थी। जब पूरा समझौता हो गया, अंग्रेज सरकार झुकी गांधी जी के आगे, तो ये जो प्रथा थी तिनकठिया वाली, ये समाप्त हो गई और जो है किसान अपनी मर्जी से जो चाहे उगा सकते थे। तो इस आंदोलन के बाद गांधी जी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। और चंपारण सत्याग्रह ने भारतीयों को यह भी सिखाया कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। तो यह आंदोलन सिर्फ समझ लो किसानों के लिए जीत नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी का सबसे पहला बड़ा जो है जो लक्ष्य भी साबित हुआ। अब हम बात करते हैं जब चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच जो समझौता हुआ, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली, जो समझौता हुआ तिनकठिया को लेके, तो गांधी जी के चंपारण आंदोलन और किसानों के समर्थन के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी मांगों को गंभीरता से लिया, उनकी मांगे जो है मानी। समझौते में क्या क्या हुआ, जिसका कि मैंने बताया, तिनकठिया प्रथा का अंत हो गया। यानी इस समझौते के तहत अंग्रेजों ने तिनकठिया जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया।
अब जो किसानों को मजबूरी में अपनी ज़मीन को 1/3 हिस्से पर नील की खेती नहीं करनी थी, वो अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन पर कोई फसल उगा सकते थे। और जो है मुआवजा भी दिलाया, मुआवजा का भी समझौता हुआ, उन किसानों को मुआवजा देने का भी समझौता हुआ जिन्होंने पहले की तिनकटिया व्यवस्था के जो है पहले ये जो चल रहा था तिनकटिया व्यवस्था, इसके तहत नील की खेती की थी और नुकसान झेला था। जो किसान नुकसान झेले थे, जिनका नुकसान हुआ था, उनको जो है मुआवजा भी दिलाया। और जो है जमीन ब्रिटिश सरकार और जमींदारों ने किसानों को आंशिक मुआवजा देने पर सहमति व्यक्त की, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सही हुई। सही क्या मतलब थोड़ी बहुत राहत मिली। तो अन्याय और इसमें जो है किसानों के अधिकारों की मान्यता प्राप्त हुई। समझौते के माध्यम से अंग्रेज सरकारों ने किसानों के अधिकारों को मान्यता दी या सुनिश्चित किया कि भविष्य में उन पर किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये जो समझौता हुआ था महात्मा गांधी का चंपारण में समझौता, तो उस समय ब्रिटिश अधिकारी थे सर एडवर्ड गेट के साथ हुआ था, इन्हीं के साथ हुआ था। तो इन्हीं के साथ इनका ये समझौता हुआ था। जब किसानों की उन्होंने समस्याएं सुनी, उनका समाधान निकालने के लिए जो समझौता हुआ, और उस समय जो अंग्रेज जो चंपारण जब सत्याग्रह से 1917 में हुआ तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से 21 तक था। चंपारण सत्याग्रह के समय यही जो है भारत के वायसराय थे। अब चंपारण के बारे में बात करें, ये चंपारण कहाँ पर है, तो बिहार में है। बिहार थोड़ा इसके बारे में बता दें। चंपारण जो है एक ऐतिहासिक जिला हो गया, जो गांधी जी वहाँ गए थे 1917 में। तो उस समय चंपारण बिहार और उड़ीसा का प्रांत था उस समय, जब 1917 में आंदोलन हुआ था और ब्रिटिश भारत के अधीन था। तो चंपारण को जाना जाता है मुख्य रूप से नील के खेती के कारण। वहाँ जो तिनकटिया जो है प्रथा जो है लागू हुई, शोषणकारी जो नियम किसानों पे थोपा गया। लेकिन अब अगर बात करें तो अब जो ऐतिहासिक चंपारण है उसको 2 जिलों में बांटा गया है। एक है पूर्वी चंपारण, जिसको मोतीहारी बोलते हो। मोतीहारी इसका जो है मुख्यालय है। और यहाँ आप जाएंगे तो गांधी जी के आंदोलन, ऐतिहासिक महत्व और आंदोलन के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो एक पूर्वी चंपारण है, एक है पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण यानी मोतीहारी, पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया वहाँ का मुख्यालय है। तो आज का जो चंपारण है वो बिहार राज्य में स्थित है। उसकी अपनी एक पहचान है। स्वतंत्रता संग्राम में इसके विशेष योगदान के कारण इस ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसे याद किया जाता। तो यहाँ आप जाएंगे तो गांधी जी से जुड़े आपको कई स्मारक, आश्रम, संग्रहालय आपको मिलेंगे। तो हाँ, एक चीज़ और चर्चा करनी है जी, जब गांधी जी चंपारण गए थे तो उनके साथ और भी नेता थे। जैसे नेहरू जी गए थे, ब्रज किशोर जी थे, और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति बने। तो ये सारे नेता भी साथ में गए थे गांधी जी के, वहाँ पे सपोर्ट जो है किया था। तो ये है चंपारण की कहानी। सार्थक, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।